जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके थ्रू हम चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, सो दो तरीके से वो देख सकते हैं, एक रिफ्लेक्शन के थ्रू, ओके, और एक रिफ्रैक्शन के थ्रू। रिफ्लेक्शन बोलते हैं बाउंसिंग, ठीक है, बाउंसिंग ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस होना, ठीक है, बाउंस जैसे बॉल है, बॉल को एक सरफेस पे अगर फेंकोगे तो वो ऐसे बाउंस होके दूसरी तरफ जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं बाउंसिंग, ठीक है। और लाइट भी इसी तरीके, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रेज जो है होती हैं वो ऐसे ही आती हैं और बाउंस कर जाती है, ठीक है। ओके, रिफ्रैक्शन क्या है, वो है बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की बेंडिंग है, ठीक है, बेंड हो जाना। जैसे एक ये पानी है एक बकेट में, ठीक है, और एक पत्थर लिया और इस पे पानी पे मारा, तो पानी मार के वो बाउंस नहीं होगा, ठीक है, वो इसी में तैर के थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा सरफेस पे, देन नीचे चला जाएगा। ओके, दिस इज़ बेंडिंग, मतलब बाहर से आएगा और अंदर जाएगा, बाउंस नहीं करेगा सरफेस पे से। तो ये कुछ इस टाइप से होता है कि सरफेस पे गया तो ऐसे करके कुछ ऐसे करके कुछ क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। ओके, बाद में देखेंगे। अब क्या है रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन है, अभी होता कहाँ है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के केस में बोलेंगे जैसे ये है, ठीक है, ये सरफेस है, ये आई लाइट रे, ठीक है, और यहाँ से वो बाउंस कर गई, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन सा है कुछ, जहाँ से बाउंस किया है एग्जैक्टली वहाँ से एक लाइन खींच दी है, ठीक है। तो जो रे जो आ रही है सरफेस पे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट हुई है या बाउंस हुई है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जो पार्टीशन है इन दोनों का, जो लाइन इन दोनों के बीच से जा रही है उसे बोलते हैं नॉर्मल। ओके, सो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला तो ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे तीनों रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, दैट इज़ एंगल आई, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी नॉर्मल और आर रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, दैट इज़ एंगल आर। तो एंगल आई जो है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल आर जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ है जो एंगल आई जो होता है वो बराबर होता है एंगल आर के, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, मिरर्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। रिफ्लेक्शन देखने को कहाँ मिलता है, मिरर के केस में दिखता है। तो टाइप्स ऑफ मिरर, पहला तो होता है नॉर्मल मिरर, ठीक है, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, नॉर्मल मिरर को अगर कंसिडर करें, मिरर हर वो चीज़ को बोलते हैं जहाँ से इमेज हमको दिखे, ठीक है, अपनी इमेज दिखे, चाहे वो चम्मच में देखो, स्टील के चम्मच में, तो भी हमें अपनी इमेज दिखती है ना। और जो मिरर हमारे घर में यूज़ होता है, ड्रेसिंग मिरर, उसमें भी हमारी इमेज दिखती है, ठीक है। तो जो जैसे हम हैं, जितनी दूरी पर हैं या जितने बड़े हैं, जितने मोटे हैं, जो भी है, अगर एग्जैक्टली सेम दिखता है जिस मिरर में, उसे हम नॉर्मल मिरर बोलते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल मिरर के आगे अगर हम सी रखें, ठीक है, तो ऐसे इमेज दिखाएगा सी, ठीक है। और अगर ओ रखें तो ओ, ठीक है। और एक चीज़ देखी होगी, अगर हम लेफ़्ट हैंड देखें मिरर में तो वो राइट हैंड की तरफ दिखेगा, और अगर राइट हैंड देखें तो लेफ़्ट हैंड की तरफ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ इस केस में ये वाला केस है, जैसे सी है, ठीक है, ये इमेज सी की बनी हुई, अगर इस इमेज को उठा के मैं इस पे ओवरलैप कराऊँ तो वो ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना। इसका मतलब दोनों विजिबल है, ऑब्जेक्ट जो लिया था और ये जो इमेज है ये दोनों विजिबल है,
ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, इस तरह के जो राइट लेफ़्ट दिखे, लेफ़्ट राइट, जो एक दूसरे को छुपाए नहीं। अगर इस इमेज को मैं ऑब्जेक्ट पे डाल दूँ इसी के, मतलब तो वो क्या होगा, एक दूसरे को छुपा नहीं रहा है। तो इस तरीके की इमेज को ही हम मिरर इमेज बोलते हैं, या ये सब जो है उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सीधा का उल्टा दिखना, सीधे हाथ का उल्टे हाथ का सीधा दिखना, सीधे का उल्टा दिखना, ये सब लेटरल इन्वर्जन है, यानी मिरर की खासियत है। ठीक है। लेकिन अगर इस वाले केस में देखें ओ, तो ओ जो ये इमेज है, अगर मैं इसे उठा के इसका जो ऑब्जेक्ट है इसी पे ही रख दूँ, ठीक है, तो वो ओवरलैप कर रहा है, छुपा रहा है एक दूसरे को, तो इसे बोलते हैं हम नॉन मिरर इमेज। ठीक है, मतलब ये मिरर की खासियत नहीं है इसमें, नॉन मिरर इमेज। ठीक है। तो लेटरल इन्वर्जन को ये चीज़ें फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे डब्लू देखा, ठीक है, ऐसे। अब इसकी इमेज जो ये बनी है, अगर इसको ओवरलैप कराएं, इसे सब इमेजिन करना है बस, ठीक है, तो इसको छुपा देगा। तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा लेटरल इन्वर्जन, तो ये भी नॉन मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर में दिख तो रहा है बट मिरर की खासियत को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, अब आ जाते हैं, अच्छा हाँ, नॉर्मल मिरर की कुछ चीज़ें ये हैं कि सेम डिस्टेंस पे दिखेगा। मतलब अगर हम अपने इमेज देखें, ठीक है, ड्रेसिंग मिरर में, तो सेम डिस्टेंस, जितना दूर हम मिरर के खड़े होंगे उतने ही दूर अंदर मिरर के इमेज बन रही होगी। जैसे अगर लेट से हम यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं, ठीक है, तो अंदर भी जो इमेज बन रही होगी वो 15 सेंटीमीटर दूर ही बन रही होगी। ठीक है, और हाइट भी सेम रहेगी। ठीक है, हाइट का भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, मोटे पतले किसी चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना। तो ये सब जो है ये मिरर की खासियत होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो तरीके का है। एक होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, पहला। दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे भी होता है, लेकिन अब देखते हैं किस टाइप का होता है। ठीक है, जैसे जो मिरर की खासियत नॉर्मल मिरर की सेम डिस्टेंस पे दिखेगा या जो भी है, वो ऑब्वियसली यहाँ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर जो होता है ये वाला, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका ये है कि चम्मच को अगर सामने से देखो, ये चम्मच होता है, ठीक है, ऐसे, है ना, ये चम्मच जो है अगर इसको सामने से देखो इधर से, तो ये कॉनकेव है, और इसी चम्मच को अगर पलट दो, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स है। तो ऐसे याद रखना है। तो कॉन्वेक्स जो है वो इस तरीके से। ठीक है, पहला पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर। ये रहा कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इसके बीचों बीच एक लाइन जो जाती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन बीचों बीच कट करेगी कॉनकेव मिरर, ये स्फेरिकल मिरर को, मतलब या कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जो लाइन मतलब जिस पॉइंट पे मिरर इस स्फेरिकल मिरर को कट कर रही है उसे हम बोलते हैं पोल। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। ये जो एक पर्टिकुलर हाइट है इसकी, ठीक है, इस मिरर की पर्टिकुलर हाइट है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, अब एक चीज़ देखें, अगर ये कर्व है क्योंकि, तो अगर इसको कंप्लीट करके देखें तो एक सर्कल सा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कुछ सेंटर होगा। ठीक है, तो दैट सी इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में, ठीक है, एक मतलब जस्ट हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे बोला जाता है फोकस। ठीक है, फोकस, एफ इज़ फोकस। ठीक है, एंड द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल, दिस लेंथ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए मिरर के, ये कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन मतलब कैसे इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में, इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, सो पहले रेज जो है वो कैसे पास होंगे, तो भाई रिफ्लेक्शन तो होना ही है ऑब्वियसली, क्योंकि मिरर की बात हो रही है। ये रहा पोल, ठीक है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कुछ रेज आपको याद रखनी है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप कोई रे डालेंगे तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, मतलब ये ऐसी स्ट्रेट लाइन रहेगी, चाहे इस एंगल से डालें चाहे
इस एंगल से डालें, ठीक है, ये स्ट्रेट रहेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट, पहला तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कौन सी किस टाइप की रे होगी, कैसा पास करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर हम फोकस पे डालें, ठीक है, सॉरी, अगर हम फोकस पे डालें, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अगर फोकस पे हम डालेंगे इंसिडेंट रे तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ये रे का, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये एक हो गया, ये दूसरा और तीसरा देखते हैं। 3 काफ़ी है इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए, ठीक है, और बल्कि 2 से ही हो जाता है काम, बट 3 पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर हम पैरेलल डालें, ठीक है, अब इस वाले का रिवर्स केस है ये, ठीक है। थर्ड, अगर पैरेलल डालें प्रिंसिपल एक्सिस पे तो फोकस पे वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये 3 रे को यूज़ करके हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जहाँ कहीं पे भी रख दें तो इमेज किधर बनेगी। तो पहला केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। ये 3 रे याद रखना है, ठीक है। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर डालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिफ्लेक्ट करता है, एक फोकस पे डालेंगे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगा, एक पैरेलल डालें प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इसके अगर हम पैरेलल डाल के देखें, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ, फोकस पे, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम फोकस पे डालें, ठीक है, तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये उतना क्लियर नहीं बन रहा है, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बने, तो जहाँ पे ये 2 रे कट करे एक दूसरे को तो वहीं पर ही इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे ये रहा इमेज फॉर्मेशन, 2 रे कट कर रही है एक दूसरे को, वहीं पर ही इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटेल में क्या लिखते हैं, इमेज की डिटेल्स होती हैं, ठीक है, इमेज डिटेल्स लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की नहीं। ऑब्जेक्ट का तो दे दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का तो दे दिया कि सी पर है और बना के दे दिया है, तो नेचर लिखते हैं। सेकंड हम देखते हैं क्या, साइज़, और थर्ड क्या देखते हैं, पोजीशन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हर केस में चेक करना है, ठीक है। तो नेचर जो होगा, नेचर क्या होगा इसमें, ये इमेज जो बन रही है क्या बन रही है, उल्टी बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज़ क्या होगा, सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट के जैसा है, ठीक है। पोजीशन क्या होगी इसकी, पोजीशन एट सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी सी पे था और इमेज भी सी पर है, ओके। नेक्स्ट केस देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के पीछे है, ठीक है। सी के पीछे है, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है। तो वही सेम काम करेंगे, ये इंसिडेंट और कट के गया फोकस पे। नेक्स्ट क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखो काट, तो ये यहाँ पे कहीं हो रहा होगा, ठीक है, मिरर जो आगे जा रहा होगा, एक्सटेंड कर रहा होगा यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर डालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिफ्लेक्ट करेगा, इसी पे डाला इसी पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ कहाँ कट हो रहा है, इमेज कहाँ बनेगी, दोनों रे कहाँ कट कर रही है एक दूसरे को, यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज ये है, ठीक है। अब तीनों लिखें, तो नेचर में क्या होगा इसका, नेचर कैसा है, उल्टा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या है, छोटा है ऑब्जेक्ट से तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज डिटेल्स लिखते हैं इसमें, और साइज़ कैसा है, सॉरी पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब रख के देखते हैं सी, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल,
ठीक है, फोकस एंड पोल के बीच में रख के देखते हैं। तो इस तरीके से ठीक है, यहाँ है, इसको क्लियरली नीचे बना लेते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ है ये इमेज। ठीक है, इस अगर ये इंसिडेंट यहाँ जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, फोकस पे। ठीक है, सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ये यहाँ ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालेंगे, ऐसे कट कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, सॉरी कुछ ख़राब सा हो गया ये। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कुछ ऐसा जा रहा है ये। ठीक है, पॉइंट ऐसे यहाँ से इंसिडेंट गया और रिफ्लेक्ट ऐसे कर गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये मिलना मुमकिन है, वो सॉरी नामुमकिन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो ये मिलेगा ही नहीं कभी जाके, ये दोनों रेज जो हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो ये यहाँ कहीं अंदर जाके, ठीक है, अंदर जाके कहीं ये कट हो रहा है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे तो देखेंगे क्या कि ये जो इमेज बन रही है वो अंदर कहीं बन रही है मिरर के। ठीक है, और बड़ी है। तो यहाँ पे नेचर जो होगा, नेचर में क्या लिखेंगे, नेचर जो है इसका क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा है। ठीक है, सीधा है तो हम इसे क्या लिखते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोजीशन इसका क्या है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और इसकी जो इसका जो साइज़ है वो क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अब बाकी अब अलग अलग जगह पे रख के आप ट्राई कर लेना। ठीक है, तो ट्राई करना आप ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ओके, और ई ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी मतलब कहीं दूर कहीं इमेज है, वो ऑब्जेक्ट है, कहाँ बनेगा, तो इन्फिनिटी पे अगर हो तो फोकस पे बनता है, और फोकस पे हो और तो इन्फिनिटी पे बनता है। तो ये तीनों ट्राई करना, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा। ठीक है, ट्राई करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर्स। तो यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो शेविंग मिरर में, ठीक है, बार्बर के पास जो होता है, तो शेविंग मिरर में, या हेड मिरर्स में। ठीक है, या गाड़ी की हेडलाइट्स जो होती हैं। ठीक है, तो इन जगहों पे कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, एक और चीज़, कॉनकेव मिरर जो है उसमें देख रहे होंगे कि इमेज जो है, मतलब जो भी इंसिडेंट रे पड़ रहा है, ठीक है, वो अंदर ही जा रहा है। ठीक है, तो कन्वर्ज करता है। ओके, तो कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर। ओके, अब देखते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। ठीक है, सबको सेम रहेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसका सर्कल जो है, ये जो मिरर कंप्लीट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे इसका फोकस अंदर है। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी को हम इमेजिन कर लेते हैं बाहर उसी डिस्टेंस पे कि ये इमेजिनरी है। ठीक है, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बाहर से ये इंसिडेंट रे जाएगी, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कट कहाँ करना चाहिए, फोकस पे, और मेन फोकस इसका अंदर है। ठीक है, तो ऐसे कट करेगा। ठीक है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे यहाँ फोकस पे आएगा, क्योंकि ये जो है डाइवर्ट करेगा पहले। सॉरी ओके, ठीक है, तो पहले जब इस पे ये इंसिडेंट रे जाएगी तो सबसे पहले ये रिफ्लेक्ट पीछे की तरफ करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऐसे कर गया। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट तो कर गया, लेकिन यहाँ पे इसकी जो एक तरह से शैडो बोल लेंगे वो अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, फोकस पे।
तो इस तरीके की ये जो हुआ, ये इंसिडेंट रे क्या किया है, बाउंस कर गया बाहर की तरफ या डाइव कर गया, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्ज करा देता है रेज को, डाइवर्जिंग मिरर। ओके, तो पैरेलल डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस पे कट करेगा, और फोकस पे डालेंगे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये इससे ये प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल हो गया। ठीक है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिमिलरली यहाँ इमेजिनरी मान लेते हैं तो इसको डैश बना दिया, एफ डैश सी डैश। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, अगर हम फोकस पे डालें, ठीक है, अगर फोकस पे डालें ऐसे तो क्या होना चाहिए, ये ऐसे जाएगा। ठीक, सॉरी यार, ओके दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देखते हैं। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालेंगे तो क्या होगा, इसी पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इसी पे डाला, इसी पे रिफ्लेक्ट कर गया, डाइव कर गया, लेकिन शेडो अगर देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे काट रहा है। ठीक है, तो ये दो रेज का यूज़ करके हम इमेज बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, तो जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है जैसे, ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, बियॉन्ड सी डैश, अब इमेज कहाँ बनेगी, तो ये गया इंसिडेंट। ठीक है, डाइव ऐसे करेगा। ठीक है, शेडो आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये एक ये हो गया। ठीक है, एक जो होगा वो सीधा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कट कर रहा है दोनों रे एक दूसरे को, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के केस में ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन नहीं देखना है, कुछ ही देख लेंगे। एक इन्फिनिटी पे रखो तो फोकस बन जाएगा, और फोकस पे रखो तो इन्फिनिटी पे। तो इसका डिटेल्स क्या रहेगी, इमेज की साइज़ बताएं तो डिमिनिश्ड या स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है। और नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो है बिटवीन, मतलब इसका जो पोजीशन है बिटवीन एफ एंड पी, यानी पोल एंड फोकस के बीच में है। और जो नेचर है इसका वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो बड़ी चीज़ को छोटा दिखा रहा है। तो ये वाली एग्जांपल हम कहाँ देखते हैं, अच्छा पहले जो है अब क्या है, इन्फिनिटी पे रखो। ठीक है, इन्फिनिटी पे अगर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनाएगा, और फोकस पे अगर रखेंगे ऑब्जेक्ट तो वो इन्फिनिटी बनाएगा। ये ट्राई करना आप लोग उससे। नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कहाँ ऐसा देखा है जो बड़ी चीज़ को छोटा दिखा देता है, लेकिन उल्टा नहीं दिखाता, सीधा ही रहता है, छोटा रहता है बट। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ड्राइविंग मिरर्स में। ठीक है, तो सबसे मेन एग्जांपल यही है ड्राइविंग मिरर्स में। ठीक है, गाड़ियाँ जो होती हैं उनकी जो मिरर्स, उनका जो मिरर्स है वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, अब चलते हैं मिरर फार्मूला पे। मिरर फार्मूला तो ये होता है 1 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f इज़ योर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या था, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। v क्या है, इमेज पोजीशन है। ठीक है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन है। या इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है ये। ठीक है, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पोजीशन ये डिस्टेंस लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं, ये मिरर फार्मूला है। ठीक है, यहाँ से आएगा भाई फोकल लेंथ या जो भी निकालना हो वो यहाँ से निकल आएगा। एक बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन जी। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन जस्ट रेशो है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन स्मॉल m से दिखाते हैं, रेशो है हाइट का, या तो बोल लो। ठीक है, h2/h1। h2 जो है वो क्या है, इमेज ऑफ, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, और h1 जो है वो है हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन इज़ जस्ट द रेशो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, एक और तरीके का मैग्नीफिकेशन एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो ये है मैग्नीफिकेशन, दो तरीके से निकाला जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे पूरा। ओके, थैंक यू। अच्छा, साइंस और बता दूँ, मतलब साइन क्या रखना है। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये इसको कार्टेशियन प्लेन माना जाए, ठीक है, जैसे ऐसा होता है ना। तो यहाँ प्लस वाई होता है, यहाँ माइनस वाई, ठीक है, यहाँ प्लस एक्स, यहाँ माइनस एक्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ये किस में लाई कर रहा है, वाई के किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट किससे दिखाते हैं, h1, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट का, u है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किस पे आ रहा है, माइनस एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव हमेशा। ओके, क्लियर है। और अगर इमेज फॉर्मेशन अगर हुआ है, लेट्स से यहाँ पे हो गया, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, तो ये माइनस एक्स पर है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी इमेज की, वो नेगेटिव होगी। हाइट क्या होगी, क्योंकि नीचे रियल एंड इन्वर्टेड है और कहाँ कट कर रहा है, माइनस वाई एक्सिस पे, तो क्या होगा, नेगेटिव। इन केस, अब नेक्स्ट देख लें, अब इमेज जैसे यहाँ बनी है, ठीक है, कॉनकेव में एक ऐसा भी है जहाँ पे इमेज यहाँ बनती है, तो इस केस में h2 जो होगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव। हाइट यहाँ से देखें अगर, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव पे जा रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया। पोजीशन अगर देखें इसकी इमेज की, तो ये कहाँ जा रही है, प्लस एक्स एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो ये है साइंस, है ना। इसका साइन देखना है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइन क्या रखेंगे वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।